जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदबंधन किए नाचे बेग। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री जसवंत सिंह जी का चरित्र एवं श्री हरदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, जसवंत वक्त जय माल की, रूढ़ा राखी राड बड़, भक्तन सोत भाव निरंतर अंतर नाही। कर जोर एक पाए मुदित मनि आज्ञा माही, श्री वृंदावन बाज कुंज कीड़ा रुचि भावे। राधा वल्लभ लाल नित्य प्रतिताय लड़ावे, परम धर्म नवदा प्रदान, सदन साच निधि प्रेम जन। जसवंत भक्त जय माल की, रूढ़ा राखी राड बड़। नाभाजी कहते हैं, राढ़ौड़ बंसी श्री जसवंत सिंह जी ने अपने बड़े भाई श्री जयमाल सिंह जी की भक्ति करने की जो पद्धति उसे यथावत सुदृढ़ रखा। श्री जयमाल जी की भांति आपने भी भक्ति का आचरण किया। आपका भगवत भक्तों में निरंतर निष्कपट परम प्रेम था। भक्तों की आज्ञा पालन करने के लिए आप उनके सामने प्रसन्न मन से हाथ जोड़े एक पैर से खड़े रहते थे। श्री धाम वृंदावन का वास उनको अत्यंत प्रिय था, पर वृंदावन को आते और फिर घर को विवश होकर जाते। इनकी इच्छा यही रहती कि हमें अखंड श्री धाम का वास प्राप्त हो। इस प्रकार की श्रद्धा एवं आशा जिसको है वे श्री धाम की कृपा प्राप्त करते हैं। धाम की माधुर्य में जिसका मन रम जाता है उसे फिर किसी अन्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री वृंदावन बिहारी जी की निकुंज लीला में आपका बड़ा भारी प्रेम था। श्री राधा वल्लभ लाल को आप नित्य प्रति लाल लड़ाते, अर्थात सप्रेम सभी सेवाएं समर्पित करते थे। वैष्णव धर्म और नवदा भक्ति के प्रधान सदन थे। परम धर्म और नवदा भक्ति रूपी सच्ची संपत्ति का आपने अपने हृदय में संचय कर रखा था। भगवत कथा कीर्तन एवं स्मरण करके आप प्रेम में विभोर होकर जड़वत अचल हो जाते थे। आप श्री राधा वल्लभी वैष्णव थे। एक बार एक संत का दर्शन कर इन्होंने विनती की और सेवा की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, पहले ये बताओ तुम्हारी भक्ति सच्ची है अथवा झूठी। आपने विनयपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु मैं आपका सच्चा सेवक हूँ और मेरी भक्ति भी सच्ची है। जो भी आज्ञा होगी उसका पालन करूँगा। संत ने कहा, तो अपने हाथों के रत्न जटित दोनों कंकड़ मुझे दे दो, मुझे साधुओं का भंडारा करना है। संत का कहना था कि आपने कंकड़ उतारकर प्रसन्नतापूर्वक दे दिए और चरण पकड़कर बोले, मेरा सब कुछ तो आपका ही है, फिर मैं देने वाला कौन? आपने अपनी वस्तु ही ली है। संत ने प्रसन्न होकर इन्हें आशीर्वाद दिया और कंकड़ बेचकर भंडारा किया। उस समय अनंत संत समूह ने श्री जसवंत सिंह जी का जय जयकार किया। अब काशी जी में रहने वाले वैश्य जाति के श्री हरदास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी लिखते हैं, हरिदास भक्तन हित धन जनी के जन्यो, अमित महागुण गोपिसार बित सोई जाने। देखत को तुलाधार दूर आशय माने, दे दमो पेज विदित वृंदावन पायो। राधा वल्लभ भजन प्रकट प्रताप दिखायो,
परम धर्म साधन सुदृढ़ कलयुग कामधेन में गण्यो हरदास भक्तन हित धन जननी के जनो। उस माता को धन्यवाद है जिसने भक्तों से प्रेम एवं उनकी सेवा करने के लिए अतिश्रेष्ठ पुत्र हरिदास को जन्म दिया। इनकी माता परम भक्ता थी। उन्होंने भगवान की आराधना करके यह वरदान प्राप्त किया कि मेरे जो पुत्र हो वह मेरे या मेरे परिवार के लिए न हो, मेरा पुत्र मेरा न होकर भक्तों का होकर रहे। संसार में सभी लोग सब कुछ अपने लिए चाहते हैं, परंतु भक्तजन अपने लिए कुछ भी न चाहकर भक्तों के लिए सब कुछ चाहते हैं। भक्तजन भगवान, भक्ति और गुरु सबके अधिष्ठान हैं। अतः भक्ति के निहित का तात्पर्य हुआ भक्ति। भक्ति भगवंत और गुरु के लिए ही माता ने इन्हें जन्म दिया। श्री हरदास जी में परम श्रेष्ठ अनेक ऐसे शुभ गुण थे जो गोपनीय थे, जिन्हें उन्होंने छिपा रखा था। उनके गुणों को कोई प्रेमी ही समझ और जान सकता था। कहने को तो आप वैश्य जाति के थे, परंतु जहाँ सबकी पहुँच नहीं होती, ऐसे गूढ़तम रहस्यों का अनुमान साक्षात्कार कर लेते थे। आपने डंके की चोट पर अपनी यह प्रतिज्ञा घोषित कर दी थी, मैं यद्यपि शरीर से काशी में रह रहा हूँ, परंतु ब्रजधाम में शरीर छोड़कर श्री धाम की रस को, श्री वृंदावन धाम को प्राप्त करूँगा। इस अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया। आपने श्री राधा वल्लभ जी के अनन्य भजन के अद्भुत प्रताप को प्रकट करके सबको दिखा दिया। अनन्य वैष्णव धर्म के साधन में आप सदा सुदृढ़ रहे, उससे कभी विचलित नहीं हुए। इस कराल कलकाल में मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामधेनु के समान जो महान भक्त, उनमें आपकी गणना हुई। वैश्यकुल में उत्पन्न श्री हरदास जी का निवास स्थान काशीपुरी के निकट था। इनकी यह प्रतिज्ञा थी, मैं ब्रज वृंदावन में ही शरीर छोड़ूंगा। अंत में ऐसा हुआ, इन्हें बड़े वेग से ज्वर चढ़ाया, नाड़ी छूट गई। क्रमशः 3 वैद्य आए और सबने यही कहा, इनकी असाध्य अवस्था है, इनकी अब कोई चिकित्सा नहीं है। इस अवस्था में भाव प्रवीण श्री हरदास जी ने कहा, मेरा मन ब्रज वृंदावन धाम के प्रेम रंग में मग्न हो रहा है। इनके 4 पुत्रियां थीं। भक्तों में आपका ऐसा आंतरिक हित था, आपने अपनी 4 कन्याएं संतों को दी, धनी मानी विमुखों को नहीं दी। संतों की ऐसी सेवा के प्रताप से आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। सभी की सेवा का फल हरि सेवा से मिल जाता है और संत सेवा से हरि की सेवा का उत्तम फल मिलता है। अतः श्री हरदास जी सर्वदा संतों की सेवा करते थे। भक्ति नगरी काशी में आप शरीर से निवास करते, पर मन से सदा वृंदावन का ध्यान बना रहता। अतः अंत समय में विशेष रूप से मन में, नेत्रों में श्री वृंदावन आ गया। फिर भी श्री धाम निष्ठा के कारण आपने शरीर को श्री वृंदावन धाम में छोड़ना चाहा। लगभग 250 कोस की दूरी को तय करके वृंदावन पहुंचना था। प्रेमी में लाखों कोस की दूरी को तय करके अपने प्राण प्यारे के पास पहुंचने की सामर्थ्य है। श्री हरदास जी की संतों में निष्ठा होने के कारण उन्होंने अपनी 4 पुत्रियों को संतों के साथ विवाह किया। उन 4 संतों को देकर बोले, आप इन्हें स्वीकार कीजिए और हमको डोली में रखकर श्री वृंदावन पहुंचा दीजिए। मेरे नेत्रों के सामने वहाँ का ध्यान बारंबार आ रहा है। 4 संत इन्हें लेकर वृंदावन चले। ये श्री राधा वल्लभ जी के
नाम का संकीर्तन कर रहे थे। गांव के सभी लोग इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, कह रहे थे ये किसी भी प्रकार से वृंदावन तक नहीं पहुंच सकते। श्री वृंदावन धाम को आते आते मार्ग में ही श्री हरदास जी का शरीर छूट गया, परंतु भगवान श्याम सुंदर ने आपके प्रण को सत्य किया। प्रथम तो इन्होंने श्री धाम में शरीर त्यागने की इच्छा की, परंतु आते आते मार्ग में इन्हें दिव्य वृंदावन का ध्यान में साक्षात्कार हुआ। तब आपका विचार बदल गया। आपने विचारा कि श्री धाम दिव्य है, प्रिया प्रीतम का विहार स्थल है, वहाँ मलमूत्र के भाजन इस शरीर को छोड़ने से दुर्गंध फैलेगी, इसलिए वहाँ शरीर त्याग करना उचित न समझकर मार्ग में वृक्ष से बाहर ही शरीर को छोड़ दिया। तो भगवान ने इनके प्रण को वहीं सच्चा किया, वहीं वृंदावन प्रकट करके दिखाया, अर्थात भगवान ने वहीं वृंदावन को प्रकट कर दिया। श्री हरदास जी ने वृंदावन में ही शरीर छोड़ा और दिव्य देह प्राप्त कर श्री वृंदावन में आ गए। श्री हरदास जी ने दिव्य देह से श्री वृंदावन पहुंचकर अपने इष्टदेव श्री राधा वल्लभ लाल जी के तथा अपने श्री गुरुदेव भगवान के सप्रेम दर्शन किए। चीर घाट पर जाकर वहीं श्री यमुना जी में स्नान किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जो लोग इन्हें लेकर आ रहे थे वे लोग शोक करते हुए रोते हुए पीछे से आए और उन लोगों ने श्री हरदास जी के गुरुदेव से तथा संतों से कहा कि हम लोग वृंदावन को ला रहे थे, परंतु दुख की बात है मार्ग में ही उनका शरीर छूट गया। श्री वृंदावन के सभी संतों ने कहा कि वे तो उसी दिन यहाँ आ गए। इस भक्त चरित्र में भक्ति का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाया गया है, प्रत्यक्ष प्रकट है। दूसरा भाव मन में नहीं लाना चाहिए, न शंका करनी चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इस प्रकार दिव्य देह की तथा श्री वृंदावन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। श्री हरदास जी का एक चरित्र और वर्णन करते हैं। श्री हरदास जी के यहाँ संत सेवा होती थी। एक बार एक ब्रजवासी ठग वैष्णव वेश धारण करके आपके यहाँ आया और बहुत दिन तक रहा। एक दिन जब हरदास जी घर में नहीं थे तो उनकी स्त्री को अकेली देखकर उस ठग ने उसे एक खम्भे से बांध दिया और मुख में कपड़ा भर दिया। तत्पश्चात घर से ढूंढकर सामान की पोट बांधी और स्त्री के शरीर पर से भी आभूषण उतार लिए। इसी समय हरदास जी आ गए और उस ठग से बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? कंपित लज्जित होकर वह चरणों में गिरने और क्षमा मांगने लगा। तब पत्नी के मन से अश्रद्धा दूर करने के लिए आपने उससे कहा, भगवान मैं समझ गया आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसी से आपने ये लीला दिखाई है। मेरा सर्वस्व आपका है, आप उसे बिना पूछे ही ले सकते हैं। आपके सद्भाव का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ, उस ठग ने सदा के लिए ठगी का परित्याग कर दिया और सच्चा संत बन गया। वर्णन आता है, एक बार श्री हरदास जी ने सुना कि वन में साधुओं की जमात पड़ी है, शीघ्र ही आप दर्शन के लिए चल दिए। उस समय आपकी आयु 95 वर्ष की थी। घने जंगल में उन्होंने देखा एक सिंह ने गाय को पकड़ रखा है और उसे मार डालना चाहता है। दयावश इन्होंने सिंह में नरसिंह भगवान की भावना की और प्रणाम करके प्रार्थना की, भगवान गाय को छोड़कर मुझे खा लीजिए। सिंह ने गाय को नहीं छोड़ा। तब आपने उसके आशय का अनुमान किया कि मुझ वृद्ध के शरीर से इसका पेट नहीं भरेगा, इसी से गाय को नहीं छोड़ रहा है। तब आपने कहा, इस गाय के बदले अपने पुत्र को लाकर दे दूंगा, आप गाय को छोड़ दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सिंह ने गाय को छोड़ दिया।
श्री हरदास जी ने घर आकर सब समाचार सुनाया तो उनका पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। इस नाशवान शरीर का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या हो सकता है। पुत्र को लेकर वन में गए तो उस समय वह सिंह सो रहा था। इनके नाम कीर्तन को सुनकर वह जगा। उसने भयंकर गर्जना की, फिर इनकी ओर झपटा, पर ये दोनों भयभीत न होकर सहज अपना शरीर समर्पण के लिए तैयार थे। जो सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है उसे किसी से भय नहीं रहता। इनकी ऐसी निष्ठा देखकर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। आपने नमस्कार तो किया पर संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इनके मन और नेत्रों में तो श्री राधा वल्लभ जी की शोभा बसी थी। तब भक्तिवान शाह कल्पतरु श्री राधा वल्लभ ने प्रकट होकर दर्शन दिया। दोनों भक्त कृतार्थ हो गए। एक बार श्री हरदास जी दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी गए। साथ में अपने अर्चा विग्रह श्री राधा वल्लभ जी को भी साथ ले गए। नित्य नियम से अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते और रसोई बनाकर भोग लगाते, फिर प्रसाद पाते। अन्यत्र का प्रसाद नहीं लेते। मंदिर के पुजारी जगन्नाथ जी का प्रसाद लाते तो उसे सिर से लगाकर स्वीकार करते, पर पाते नहीं। प्रसाद का अपमान समझकर पंडा पुजारी बिगड़ गए, पर आप कुछ नहीं बोले। रात को स्वप्न में जगन्नाथ जी ने पंडों से कहा, हरदास जी ने प्रसाद का अपमान नहीं किया है, यह उनकी अनन्य निष्ठा है। प्रातःकाल पंडों ने श्री हरदास जी के समीप आकर क्षमा प्रार्थना की। इनकी प्रसाद में ऐसी अनन्य निष्ठा थी।